एक ही परिवार के 8 सदस्यों की दर्दनाक मौत। आखिर कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? अब तक जो खबरें आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग के दौरान आग लगी, जिससे यह पूरा हादसा हुआ है। लेकिन सवाल यह खड़ा है कि क्या कोई प्रत्यक्षदर्शी है जिसने यह देखा हो कि आग कार से ही शुरुआत हुई हो, या फिर आग बिजली के खंभे से शुरुआत हुई हो और कार में लगी हो, जिसके कारण पूरा घर जल गया। अगर आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएं और फॉरेंसिक टीम सही से जांच करेगी, तब इस बात का खुलासा होगा कि आग कैसे लगी, आग की शुरुआत कहां से हुई। आगे भी कुछ और सवाल खड़े होते हैं जिसका जवाब जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जिस देश में राशन की सामग्री और उपभोक्ता सामग्री 10 मिनट के अंदर डिलीवरी होती है, पिज्जा आधे घंटे के अंदर डिलीवर होता है, वहां जीवन रक्षक सुविधाएं उपलब्ध होने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग जाता है और जिंदगी मौत के सामने हार जाती है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, पड़ोसियों ने बताया कि जब फायर ब्रिगेड को फोन किया गया तो लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंच पाया। रात का वक्त था, सुबह के 3-4 बज रहे थे, ट्रैफिक नहीं था, सड़कें सुनसान थी। ऐसे में 1 से 1.5 घंटे का वक्त क्यों लगा फायर ब्रिगेड को? और लोगों ने यह भी बताया कि जब पहली एक फायर ब्रिगेड आई थी तो उसके टैंकर में पानी कम था, जो कि बहुत जल्दी खत्म हो गया। दूसरा फायर ब्रिगेड आने में भी बहुत लंबा वक्त लगा। अगर फायर ब्रिगेड 10 से 15 मिनट, आधे घंटे के अंदर वहां पहुंच जाती तो जिंदगियां बचाई जा सकती थी। मगर जिस देश में, जिस राज्य में, जिस शहर में 30 से 35 मौतें गंदा पानी पीने की वजह से हो जाती है और अब तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है, वहां 7 लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन तय करेगा जिम्मेदारी? यह तो व्यवस्था से सवाल है, मगर कुछ गलतियां परिवार ने भी कर रखे थे। हताहत परिवार से भी कुछ गलतियां हुई थी। यह परिवार अपने घर में पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। जैसा कि बताया गया, मनोज पुगलिया रबर कारोबारी थे, तो उन्होंने रबर के बहुत सारे आइटम उनके घर में मौजूद थे। पड़ोसी ने बताया कि उनके घर में बहुत सारे टायर रखे हुए थे। 10 से 12 सिलेंडर उनके घर से मिले हैं। पूरा घर पिंजरे की तरह पैक किया हुआ था। घर में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल दरवाजे थे। ये सारी चीजें मिल करके उनकी मौत का कारण बन गया। हादसा हो गया, जिंदगियां चली गई। जो जिंदगियां चली गई उसे तो नहीं वापस लिया जा सकता, लेकिन आगे से ऐसे हादसे ना हो, आगे से जिंदगियां ना गंवानी पड़े, इसके लिए एहतियात बरते जा सकते हैं। अगर आप घर को होटल की तरह बनाते हैं तो सुरक्षा के इंतजाम भी होटलों और कॉमर्शियल बिल्डिंग की तरह करें। घर में ज्वलनशील पदार्थ कम से कम रखें। लकड़ी, रबर और सिलेंडर जैसे वस्तुएं घर में कम से कम रखें।